बिल्कुल बेहतरीन रागनी ध्रुव भगत के प्रसंग से आपके बीच में रहेगी और मौका रहेगा कि अवधपुरी के अंदर राजा उत्तानपाद राज कर रहे थे, जिनकी रानी थी सुनीति। 17 साल शादी को हो जाते हैं, लेकिन राजा उत्तानपाद के कोई संतान नहीं हुई। 17 साल के बाद नारद मुनि का चक्कर अवधपुरी में लगता है। नारद मुनि रानी सुनीति से जाकर के मिलते हैं, तो रानी सुनीति पैर पकड़ के रोने लग जाती है। महाराज 17 साल शादी को हो गए, राजपाट का वारिस नहीं हुआ, कैसे ये राजपाट आगे बढ़ेगा। तो नारद मुनि ने बताया कि महारानी संतान तो आपका वश से हो जाएगी, लेकिन मैं एक काम बताऊंगा, आपको काम करना पड़ेगा। अरे महाराज बताइए कौन सा ऐसा काम है जिससे हमारे संतान हो जाएगी। नारद मुनि ने बताया कि महारानी राजा उत्तानपाद की दूसरी शादी करवानी पड़ेगी। साथियों, रानी सुनीति कहती है महाराज आप संतान का वरदान दे रहे हो, संतान की विधि बता रहे हो कि मेरे फांसी लगवा रहे हो। जब राजा की दूसरी शादी हो जाएगी तो मेरे संतान का क्या मतलब। कि महारानी जो रानी दूसरी आएगी उसके भी संतान होगी और तेरे भी संतान होगी। मेरी बातें कभी झूठी नहीं जाया करती। साथियों, रानी सुनीति सोचती है कि राजा की 70 साल उम्र है, अब राजा के साथ शादी कौन करेगा। तो अपने मन के अंदर एक बात बैठा ली कि मैं अपनी छोटी बहन सुरुचि से राजा की शादी करवाऊंगी, लेकिन उसके लिए मुझे अपने पीहर जाना पड़ेगा। तो साथियों, रानी आसन पार्टी लेकर के लेट गई। राजा उत्तानपाद आए कि महारानी क्या बात है, क्यों नाराज हो। बताया कि महाराज वो बात छुपा ली कि नारद मुनि आए थे, ये विधि बता करके गए हैं। कौन सी बात रख दी कि 17 साल हो गए महाराज, आज तक मैं अपने पीहर नहीं गई, मैं अपने पीहर जाना चाहती हूं। किस तरह से विनती कर रही थी रानी सुनीति, आइए बाकी होला रागनी के माध्यम से। ए न्यू बोली मेरा घरा जानने जी कर रहा से, न्यू बोली रबिया मेरा घरा जानने जी कर रहा से, होलिए 17 साल उठे तेरे साजने, 100 माने की जाले उठे से साजने, 100 माने की जाले। ओ मेरा घरा जानने जी कर रहा से, होलिए 17 साल उठे से साजने, 100 माने की जाले उठे से साजने, 100 माने की जाले। हर बालक बच्चा को न्यास में जिसके ऊपर जी ला लूं, बालक बच्चा को न्यास में जिसके ऊपर जी ला लूं, मैंने सारी चीज चाख राखी बता मेरे पिया के खा लूं, सारी चीज चाख राखी मेरे पिया के खा लूं। मैं 15 दिन मारा 15 दिन में उल्टी आलू, ये लेकड़े सर तेरी बाल उठे से साजने, 100 माने की जाले उठे से साजने, 100 माने की जाले। आदरणीय रामू प्रधान जी, उनकी तरफ से भी इस रागनी पर 500 रुपए का पुरस्कार आया है। बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद। दूसरी कड़ी में क्या लिख दिया, संतारो इतनी बात जब रानी सुनीति की राजा उत्तानपाद ने सुनी तो राजा की आंखें नम हो गई, क्योंकि राजमहल संतान के बिना तो सुना ही था और रानी भी पीहर जाने की बात कर रही थी। ए महारानी तेरे बिना इन महलों में मैं कैसे रहूंगा। तो कौन सी विधि बताई महारानी ने
कि महाराज अगर आपका जी नहीं लगता तो मैं आपको एक विधि बताती हूं किस तरह दूसरी कली में के लिखा। तेरे बालकपन ते साथ रही बता मेरे पिया इब केट होवे। ये बालकपन के साथ रही बता मेरे पिया इब केट होवे। और स्वर्गपुरी में रह के बोझा सर के ऊपर क्यों ढोवे। स्वर्गपुरी में रह के बोझा सर के ऊपर क्यों ढोवे। ओ पिया सुबक 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 है मत न्या रोवे मेरी गेल्या चाल उठे से साजने सो मारे की जान उठे से साजने सो मारे की जान। ओ मेरा घरा जान जी कर से होलिए सतेरे साल उठे से साजने सो मारे की जान उठे से साजने सो मारे की जान। हर सब क्या है के ठाट देख लिए साजन थारे आके। ये सब काहे के ठाट देख लिए साजन थारे आके। मन तीर्थ व्रत यात्रा कर ली सब तरिया रे पिया नहा के। ये तीर्थ व्रत यात्रा कर ली सब तारिया पिया नाके। हो मैं काम के रूख रा काम के रूख देख के आऊं 15 दिने देख हाल उठे से साजने सो माने की जाल उठे से साजने सो माने की जाल। हर क्या की खतर सजन मेरे इबे कर रे सो मुंह टेढ़ा। क्या की खातर सजन मेरे इबे कर रे सो मुंह टेढ़ा। श्री लक्ष्मी चंद धर्म की खतरे दुनिया में ल्या एक पेटा। लक्ष्मी चंद धर्म की खातर दुनिया में ल्या एक बेटा। श्री मांगे राम जमाना टेढ़ा तारे बाड़े की खाल उठे से साजने सो माने की जाल उठे से साजने सो माने की जाल। ये मेरा घरा जान में चली जा से होलिए सतेरे साल उठे से साजने सो माने की जाल उठे से साजने सो